नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, भारत सरकार ने एक बड़ा तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो मास्टर स्ट्रोक ये है कि जो कच्चा तेल जो भारत इंपोर्ट करता था बाहर की कंट्रीज से और ख़ासकर अरब कंट्रीज से, उसको उसकी इंपोर्ट को कम करने का फ़ैसला किया गया है। और अरब कंट्रीज़ को ये लगता था कि हमारे पास कच्चा तेल है और भारत हम पे डिपेंड है, इसलिए अरब कंट्रीज़ जो है वो हमें काफ़ी टाइम से एक्सप्लॉइट कर रही थी और जगह जगह कई प्लेटफॉर्म्स पे हमें एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो भारत ने जो है वो स्पेशली ये फैसला लिया है कि हम जो है कच्चा तेल अरब कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, कम करेंगे। क्यों? क्योंकि अरब कंट्री जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी और इसलिए जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान तो नसूर है। तो इंडिया ने ये फैसला उठाया और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला लिया है। और दूसरी तरफ भारत जो है वो फोकस कर रहा है लिथियम सेक्टर के ऊपर। लिथियम सेक्टर के ऊपर वो फोकस कर रहा है। अर्जेंटीना की कंपनी और भारत की कंपनी जो है वो इकट्ठे काम कर रही हैं, इसलिए भारत जो है वो 200 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा है अर्जेंटीना के अंदर। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। और ये लिथियम सेक्टर में भी इन्वेस्ट करने का तभी फायदा है जब भारत जो है वो लिथियम व्हीकल्स पे जोर दे, राइट। तो उसके अलावा जो लिथियम, अब चाइना भी परेशान है क्योंकि चाइना भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसी लिथियम सेक्टर के अंदर। लेकिन भारत जो है वो चाइना को डर है क्योंकि भारत जिस अमाउंट में और जिस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं हमें इस सेक्टर में भारत बीट ना कर दे। चाइना को इस चीज़ का डर है। अब भारत की कंपनी और जो अर्जेंटीना की जो खनन कंपनियां हैं वो लिथियम के नए स्रोत को जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। वो जो है वो खोज कर रही हैं नए स्रोतों को। उसके अलावा देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है भारत के, कैमियन के अनुसार, जो काटामार्ता प्रोविंस है अर्जेंटीना के अंदर, जो कि लिथियम का भंडार है दोस्तों, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो भारत विजिट कर रहे हैं बहुत जल्द ही। KIBL के हिसाब से 5 लिथियम ब्लॉक का पता लगवाने और विकसित करने में सहमत हुई है। KIBL कंपनी जो है वो सहमत हुई है 5 लिथियम ब्लॉक का पता करवाने में। चाइना की भी दोस्तों जो GIGI कंपनी है ना, जो GIGI कंपनी है, उसने रिसेंटली अर्जेंटीना की मार्केट में कदम रखा है। अब आप सब सोचोगे कि भाई अर्जेंटीना की तरफ क्यों सारे भाग रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अर्जेंटीना जो है वो लिथियम का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, ऑस्ट्रेलिया के बाद और चाइना के बाद। अब क्या होगा दोस्तों, अगर भारत जो है वो डिपेंडेंसी कच्चे तेल की कम करेगा तो उससे क्या होगा? क्योंकि बहुत बिलियन डॉलर्स के हिसाब से जो हमारा जो था इंपोर्ट था, और इससे कच्चा तेल कम इंपोर्ट करवाने से एक तो भारत में महंगाई कम होगी और जो पैसा है जो बाहर जा रहा था कच्चे तेल के ऊपर वो हम दूसरे सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इससे जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भी इंप्रूव होगा। बड़े शहर है जैसे दिल्ली है, मद्रास है, यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो EV व्हीकल से पोल्यूशन कंट्रोल भी होगा दोस्तों। इससे एनवायरनमेंट पे भी काम किया जाएगा। अब 2023 में जो है 4.23 बिलियन डॉलर्स से CAGR के अनुसार ये जो सेल है ये 4.23 बिलियन डॉलर से बढ़ के 152 बिलियन डॉलर्स की होने की उम्मीद है 2030 तक। अब लोग सोचेंगे कि ये EV व्हीकल्स में बढ़ोतरी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी दोस्तों। ये 4.23 बिलियन डॉलर से बढ़ के 152 बिलियन डॉलर्स तक CAGR के हिसाब से 2030 तक इसकी सेल बढ़ेगी, क्योंकि भारत जो है वो अब 11th जो है EV व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरर बन चुका है। और फिकी यस बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले टाइम में जो भी न्यू व्हीकल्स लिए जाएंगे उसमें 87% जो हैं वो ई व्हीकल्स ही होंगे। ठीक है दोस्तों। अब उसके लिए क्या है, अब उसके लिए सरकार को थोड़ा काम करना पड़ेगा दोस्तों। वो एक तो फाइनेंस जो है, फाइनेंस स्कीम जो है वो बड़ी सरल बनानी होगी, बड़ी आसान बनानी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़े महंगे हैं। तो थोड़ा सा भारत को जो है फाइनेंस स्कीम को थोड़ा सिंपल बनाना पड़ेगा ताकि लोग इसको अफोर्ड कर सकें। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जिससे ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने में
और आसानी होगी। अब आप देख ही रहे हैं जैसे ई रिक्शाज हैं बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में या गाँव में लोग कितना यूज़ कर रहे हैं और ये कितने सक्सेसफुल हैं और ये बढ़ते 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 गए हैं, राइट। तो ऐसे ही ई व्हीकल्स पे फोकस किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार का कि जो लिथियम बैटरीज और लिथियम के ऊपर जो काम किया जा रहा है ये बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों। और इसके ऊपर मैं कहता हूँ जल्द से जल्द सरकार को जो ये मास्टर स्ट्रोक जो खेला गया है और जो अरब कंट्रीज जो अकड़ती थी, जो ये समझती थी कि हम भारत को एक्सप्लॉइट कर लेंगे, भारत तो हमारे पे डिपेंडेंट है, हम भारत को कच्चा तेल नहीं देंगे तो भारत की बड़ी सारी चीज़ें रुक जाएंगी, तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया अरब कंट्रीज को और ये जो स्टेप था ये लाना बहुत ज़रूरी था। बस मुझे इतना ही संदेश देना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।